Hello friends, in this lesson we'll talk about the custom or user defined function, a function with return type and parameters, right? So this one we'll see in this lesson. So a function which has return type, right? So return type is float and function name is div and it has two parameters. So I told you before, in declaration we don't need the variable names, right? Okay, so my function name is div, it returns float and it takes two parameters, right? Now just create, I'll copy this function name is div, right? Div. Now see, div function return type is a float. So what it means? It returns a float value, right? So इस मेथड को जब कॉल किया जाएगा, राइट, सो कॉल कहाँ करेंगे? मेन के अंदर से करेंगे ना। डिव को जब मेन से कॉल किया जाएगा, सो मेन क्या करेगा? डिव के अंदर दो नंबर पास करेगा। डिव क्या करेगा? उनका डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एक फ्लोट वैल्यू जनरेट करेगा, रिजल्ट, और उस रिजल्ट को वो रिटर्न करेगा, राइट। सो तो div के अंदर जो वैल्यू है a और b, सो a डिवाइड b, ये अगर मैं करता हूँ तो डिवीजन तो मेरा हो गया, राइट। अब इनको रिटर्न करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इनके लिए ना एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते एक्स्ट्रा रिजल्ट के लिए, बराबर। फ्लोट एंड फ्लोट r whatever you can, so float r, so what I'll do, r equal to, now check what is this. This is the integer, right? A is integer, b is integer, right? So a divide b means you are dividing integer वैल्यू विथ ए इंटीजर। सो आपका जो रिजल्ट होगा वो किस में आएगा? वो इंटीजर में आएगा। और आप स्टोर किस में कर रहे हो ना? फ्लोट में कर रहे हो। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता है? टाइप कास्टिंग करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्लोट, राइट। सो अब देखो, फ्लोट में मैंने क्या किया ना, ए जो है इंटीजर वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू को मैंने फ्लोटिंग किया यहाँ, राइट। सपोज ए की वैल्यू है 10, सो यहाँ फ्लोट करने का मतलब होगा 10.0, राइट। सो फ्लोट हो गए। सो फ्लोट हो गया तो फिर आप डिवाइड करोगे कोई भी वैल्यू से, सो रिजल्ट जो निकलेगा वो फ्लोट निकलेगा। और फ्लोट मैंने क्या किया? यहाँ आर में स्टोर किया। अब जैसे स्टोर किया, उनको मैं क्या करूँगा ना, उनको रिटर्न करवाएंगे। किसको? ना आर को। क्यों रिटर्न करना है? बिकॉज div मेथड, div फंक्शन रिटर्न्स फ्लोटिंग वैल्यू। सो मेरे पास एक रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट को मैंने आर में स्टोर किया और आर को रिटर्न कर दिया। गॉट इट। सो दो वैल्यू div के अंदर आने वाली है। वो कहाँ से आएगी ना? जब इसको कॉल किया जाएगा। सो कॉल करते टाइम हम दो वैल्यू देंगे। सो मेरे पास देखो, मेन के अंदर से मैं कॉल करूंगा, तो मैं कॉल कैसे करूं ना, यहाँ ऐसा लिखूं, div, राइट। और उनके पैरामीटर में मैं दो इंटीजर पास करूं। तो मेरे पास देखो दो इंटीजर एक्स वाई है, जिसको मैं रन टाइम में वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, एंड देन आई विल पास दैट वैल्यू इनसाइड द div फंक्शन। तो यहाँ हम क्या पास करेंगे? एक्स एंड वाई, और इनको कॉल कर देंगे। जैसे ही एक्स एक्स वाई हम दोगे, तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? इस फंक्शन के पैरामीटर से अंदर आ जाएगा। सो एक्स वाई की जो भी वैल्यू यहाँ पास करोगे, उसकी वैल्यू चली जाएगी कंट्रोल के द्वारा div फंक्शन के अंदर, और div फंक्शन में a और b उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं वो दो वैल्यू का क्या किया? यहाँ डिवीजन किया और फ्लोटिंग बना दिया, और एक आर फ्लोट नाम के वेरिएबल में मैंने यहाँ स्टोर कर दिया, और फाइनली उनको मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया। तो यहाँ कोई प्रिंट करने का कोई अर्थ ही नहीं है। व्हेन यू आर रिटर्निंग अ वैल्यू, सो यू डोंट नीड टू प्रिंट एनीथिंग ओवर हियर, राइट। सो ये आर रिटर्न हो जाएगा। सो हमें पता है, जो ये div फंक्शन पूरा करने के बाद वो क्या देता है? रिटर्न देता है। सो रिटर्न वैल्यू को पकड़ने के लिए आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए। सो आपके पास जो वेरिएबल होगा, उनका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि दिया z, राइट, z इक्वल टू। सो अभी आपको वो देखना है, z इक्वल टू div करता हूँ तो div किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करते हैं? फ्लोट टाइप का। सो आपका z जो है वो फ्लोट होना चाहिए। सो हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं, float, फ्लोट z इक्वल टू div, राइट। ये भी चले, या ऊपर आप कहीं भी जगह पे इस तरह से और एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, राइट।
अब जब जेड में स्टोर हो गई तो मैं क्या करूं, यहाँ इनको प्रिंट करवा दूं, राइट। सो मैं z को प्रिंट करूं तो क्या लिखूं, प्रिंट एफ, एंड देन वैल्यू किसके पास है, z के पास है। z के पास वैल्यू कहाँ से आई, ना div फंक्शन के रिटर्न से आई। समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स कंपाइल एंड 40 एंटर। देखो आपको क्या पूछता है, एंटर टू नंबर्स, तो ये कौन सा लाइन है ना, एंटर टू नंबर्स। सो एक्स और वाई में हम वैल्यू डालेंगे। सो वैल्यू क्या डालेंगे, 10 और 3 डालते हैं, राइट, 3। और जैसे ही मैं एंटर मारूं तो 10 और 3 की वैल्यू जो है वो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी और div के पैरामीटर में वो पास हो जाएगी। सो ये वैल्यू यहाँ से वो कहाँ जाएगा ना, ये div के अंदर यहाँ आएगा। सो इस पैरामीटर में ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ना, एक्स और वाई की जो वैल्यू है उससे इनिशियलाइज हो गया। एंड बाद में मैंने क्या किया, ए डिवाइड बाई बी, फिर ए को फ्लोट बना दिया। तो आपने क्या डाला ए में ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एक्स, एक्स में आपने क्या डाला, 10, राइट। सो यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 10.0, इतने का मतलब, राइट। तो 10.0 मतलब होता है वो फ्लोटिंग है, फ्लोट वैल्यू। सो फ्लोट वैल्यू को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपको फ्लोट में आएगा। और जैसे फ्लोट में रिजल्ट आ गया, फिर वो रिजल्ट को आप रिटर्न कर दिया। सो 10 डिवाइड बाई 3, रिजल्ट क्या आएगा, 3.33336 टाइम 3, राइट। सो वो रिजल्ट रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब ये पूरा फंक्शन खत्म हो गया, रिटर्न हो गया। सो इनका काम खत्म हो गया, वो रिटर्न में जो दिया वो आपने स्टोर कर लिया, राइट। जेड में स्टोर हो गया, फिर जेड को प्रिंट कर दिया, सिंपल है। लेट्स चेक, देखो 3.33, गॉट इट। तो हमने अभी क्या क्या सीखा ना, हमने जो चारों टाइप की जो क्राइटेरिया था यहाँ दिखाते, देखो एक है वॉइड ऐड वॉइड, इनका मतलब ऐड फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। फिर बाद में हमने बनाया था सब नम का फंक्शन, जिसका रिटर्न टाइप था बट पैरामीटर नहीं था। फिर एक मल्टी नाम का फंक्शन बनाया था, जिसका रिटर्न टाइप नहीं था लेकिन पैरामीटर था। और एक डीप नाम का बनाया जिसमें दोनों है, राइट, रिटर्न टाइप भी है एज वेल एज उनका पैरामीटर्स भी है, गॉट इट। तो ये था यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने का प्रोग्राम है। इस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, हमने सारे क्राइटेरिया को देख लिया, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं होता है फंक्शन बनाने का। अब हम कोई भी चीज कर सकते हैं, राइट। ये ऐड सब मल्टीप्लिकेशन किया, इनके बदले आप कोई भी टाइप का प्रोग्राम आप फंक्शन में बनाओ, बट आपको डिसीजन लेना है कि आप किस टाइप, कौन सा वाला बनाना चाहते हो, क्या विदाउट रिटर्न टाइप, क्या विथ रिटर्न टाइप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ से मेरे को कोई फंक्शन से रिटर्न वैल्यू चाहिए, राइट, जैसे ये चाहिए, फिर बाद में उसको लेके मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, तो इनका मतलब क्या हुआ ना, उस फंक्शन से मेरे को रिटर्न चाहिए और उनको आगे मुझे और जरूरी है, किसको जरूरत है, मेन को ना, जो कॉल करता है उसको बोलते हैं कॉलर, राइट। तो मेन फंक्शन हुआ आपका कॉलर और ये हुआ आपका कॉलिंग फंक्शन। सो कॉलिंग फंक्शन से रिटर्न में जो मिलता है कॉलर के पास, कॉलर अगर चाहते हैं उनको लेके कुछ आगे का प्रोसेस करे और कोई काम करे, तो वो फंक्शन को रिटर्न वाला बनाए, राइट। अगर कॉलर चाहता है जो कॉलिंग फंक्शन से मेरे को कुछ चाहिए नहीं, राइट, जो कुछ करे वो खुद करे, तो उनका रिटर्न टाइप हम नहीं रखेंगे, राइट। उनके रिटर्न वैल्यू से उनको कोई मतलब नहीं है, तो वो टाइम पे हम रिटर्न नहीं रखेंगे। सो वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में ये सब चीज आ जाएगा, राइट। सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। तो हमने सारे जो पैटर्न्स होते हैं फंक्शन बनाने का वो हमने यहाँ आपको बता दिया, राइट। सो ये लेसन को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।